ये भाग छूट गया था, किसी वजह से वीडियो बंद हो गया था। पवन रेखा से बोला, ओहो सुंदरी, इस समय मुझे तुम्हारे साथ काम भोग करने की बड़ी इच्छा हो रही है। सो तू कुछ विचार मत कर, आजा, मुझे रात दिन रति दान दे, मेरे साथ लिपट कर भोग कर। राक्षस की माया रानी को पहचान में न आई। उसने कहा, हे स्वामीनाथ, आज आपको क्या हो गया है जो दिन में ऐसी बात कर रहे हो? दिन में भोग करना का महापाप है। दिन में भोग करने से मनुष्य के शील, तेज और धर्म कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आज आप दिन में इस तरह की बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अब उन्हें कैसे पता कि ये तो राक्षस के भेष में उग्रसेन बना हुआ है। आप जैसे ज्ञानी भी कह सकता है कि दिन में मुझे रति दान दे। हे राजन, दिन में भोग नहीं करना चाहिए। हे राजा, तब हे राजा परीक्षित, उस प्रकार रानी ने उस राजा रूपी राक्षस को बहुत समझाया, परंतु वह राक्षस तो था दूसरे काम वासना में एकदम चूर था। वह मानने वाला नहीं था। रानी का हाथ पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया और अपने काम वासना को शांत किया। फिर रानी के सम्मुख खड़ा हुआ। वैसे रूप में देखकर उसे राक्षसी कपट को जानकर रानी को दुख हुआ। वैसे रूप में देखकर राक्षसी कपट को जानकर रानी को दुख बड़ा हुआ। वह महाकूल होकर बोली, हे दुष्ट राक्षस, चंडाल पापी, तुझे धिक्कार है। हे राक्षस धाम, तूने यह क्या किया? मुझे धोखा देकर तूने मेरा सतीत्व को भंग किया। जिसने मुझे ऐसी शिक्षा दी हो कि तेरे ऐसे गुरु को और तुझे ऐसा कुतुसक्त कर्म करने वाला, कुकर्म काम करने वाला राक्षस धाम को, तेरे उस माता पिता को बारंबार धिक्कार है जिसने तुझे जैसे महापापी पुत्र को उत्पन्न किया। तूने जन्म से लेकर अपनी माँ की कोख को व्यर्थ ही कष्ट दिया होगा। जैसे कुपुत्र को जानने की आवश्यकता ही क्या थी? उन्होंने तेरे जैसे कुपूत को क्यों जन्म दिया? इससे तो उनका बाझिन रहना ही अच्छा था, क्योंकि तेरे जैसा कुकर्म जात का, नीच जात का तुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए। तूने तो मेरे पे कलंकित कर दिया। हे राजा परीक्षित, जब रानी पवन रेखा ने उस राक्षस को शाप देना चाहा, तब वह दुर्मलुक बोला, हे हाँ, मैंने जाना कि तू सती है। अच्छा, तो तू क्रोध मत कर और मुझे श्राप न दे। मैं अपने जीवन में जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर्म किया हो, वह सब तुझे पुत्र रूप में मिले। अब वह मैं तुझसे कहता हूँ, मेरे इस वाक्य को तू वरदान रूप में समझ, क्योंकि तुझे संतान रहित देखकर और युवा अवस्था समझकर ही मैंने तेरे साथ ऐसा किया है। तेरा अपुत्र रहना मैंने देख न सका, यानी तेरे कोख में पुत्र नहीं था, मैं देख न सका और मुझे बड़ा दुख हुआ। उसी से मैंने ऐसा काम किया कि तू गर्भवती हो जाए। सो परमात्मा की कृपा से तेरा वह दुख तुरंत ही छूट भी गया और मैंने तुझसे निपट लिया। अब तुझे गर्भ रहेगा। इससे तुझे एक बड़ा बलवान पुत्र प्राप्त होगा, जिसके तेज और प्रताप के आगे यहाँ 9 खंड सहित पृथ्वी
कांप जाएगी। वह अपनी भुजाओं को बल से इस समस्त भूमंडल को जीतकर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करेगा। उसका समान कोई योद्धा न होगा। जब उसके असीम बल और अत्याचारों से लोग बहुत ही दुखित होंगे, तब श्री हरि अवतार लेके अपने हाथों उसका वध करेंगे। इस प्रकार कहकर वह दुर्मलिक नामक राक्षस हुंकार मारता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर पवन रेखा ने जो उसके भोग करने का महाकुल हो रही थी सोच, जो कुछ होना था हो गया। उसके लिए शोक संताप करना अच्छा नहीं, होनहार सबसे बढ़कर है। अब वह हर समय सबके साथ ही घुमा करता है। अच्छा नहीं, होनहार सबसे बढ़कर है। वह सबको शाम को साथ ही घुमा करता है और जब समय उपस्थित होता है तब अपना पराक्रम दिखा देता है। फिर वह भी क्या, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। संसार में बुरा और भला कुछ नहीं है। इस प्रकार मन को धीरज दे समझाती बुझाती रानी पवन रेखा उस गहन कुंज से निकलकर आगे चली। देखती है कि थोड़ी ही दूर पर सामने सखियां भी खड़ी हैं। वह धीरे धीरे सखियों की ओर बढ़ी। सखिया ने भी आगे बढ़कर रानी का स्वागत किया और रानी का आलिंगन कर उसे नीचे से ऊपर तक देखकर सखियां कहने लगी, हे महारानी जी, हे प्यारी, आप यहाँ आते ही फूलों को देखते देखते किधर को चली गई और इतनी देर तक कहाँ अटक गई थी? कहिए, यह आपके तन मन की क्या दशा हो रही है? हमारे किए हुए श्रृंगार बिगड़ गए हैं। आपका शरीर कांप रहा है और मन में धक धक कर रहा है। मुख पर पीलापन छाया हुआ है। हमसे बिछड़ते ही आपकी ऐसी दशा क्यों हो रही है? और इतने ही समय में आप और ही तैर कैसे हो गए? आपका यह हाल कैसे बुरा हाल हो गया है? तब सखियां की ऐसी बात सुनकर पवन रेखा बोली, हे सखियों, जब मैं यहाँ से फूलों को एका रंग सोफा देखती हुई आगे बढ़ी तो तुम सबने मेरा पीछा छोड़ दिया और इस प्रकार मैं वन को शोभा देखते देखते जब आगे बढ़ी तो वन में रास्ता भूल गई और मुझे कुछ ठीक कोई मार्ग दिखाई न पड़ा कि तुम सबको पाती। निन्तान में अकेली वन में भूल भटकी इधर उधर डोलने लगी और एक संघन कुंज में जा पहुंची। तब वहां से ज्यों ही पीछे को लौटी कि मेरे सन्मुख एक महाविकराल बंदर मुंह बाए हुए आ गया और मुझे देखकर बारंबार चीख मारकर मुंह फुलाने और डराने लगा। इस बंदर को देखकर मैं बहुत डर गई और ऐसी डरी कि मेरी दोनों आंखें बंद हो गई, मानो उन पर किसी ने पट्टी बांध दी हो। मैं परंतु ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और मुझे कुछ भी सूझ बूझ न रही। पर भगवान की दया से कुछ देर बाद जब मेरी मूर्छा दूर हुई और आंखें खुली तब बंदर वहां से चला गया था। मैं वहां से उठी और तुम लोगों की ओर चली। इस बंदर की भयावनी सूरत से मेरा कलेजा अब भी धक धक हो रहा है। पवन रेखा को ऐसे कहने पर सखियां अपनी छाती पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। कोई कुछ और कोई कुछ बड़बड़ाने लगी। पश्चात उस सब ने कहा, अच्छा, आज बड़ा संयोग था जो भगवान ने दया की। अब चलिए रथ पर बैठ राज सदन को पधारिए। ऐसा कह सब सखिया रानी पवन रेखा को रथ पर चढ़ा राज सदन को लौटी। धीरे धीरे 10 महीने का समय बीता। जब 11वां महीना लगा, तब गर्भपुष्ट होकर एक बालक
उत्पन्न हुआ, उसके पृथ्वी पर गिरते ही धीरे धीरे 10 महीना हो गया। समय बीतता गया। 11वां महीना लग गया। 11 महीने पे बालक हुआ। 11 महीने पे ये भागवत कह रही है। 11वां महीना लग गया। गर्भपुष्ट होकर वह बालक उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर गिरते ही इतने जोर की आंधी चली कि मानो महाप्रलय होने जा रहा है। 10 दिशाओं में अंधकार छा गया। लाखों वृक्ष जड़ से उखड़ उखड़ कर कोसों दूर उड़कर चले गए। दिन की रात हो गई। आकाश से अलकापात होने लगा। दिन दहाड़े बिजली चमकने लगी और नाना प्रकार के ऐसे उपद्रव उपस्थित हुए जो वह वर्णन नहीं हो सकता। माघ का महीना था। 13 तिथि और गुरुवार का दिन जब रानी पवन रेखा ने उस पुत्र को जना, कितने ही देर तक उपद्रव होते रहे। जब शांत हुई तब राजा उर्सेन ने मंगलामुखी से बुलाकर मंगलाचरण करवाया और याचकों को बहुत सा धन दिया। फिर शास्त्र और ज्योतिषियों को बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। पंडित से बालक का भय आदि पूछा। पंडितगण ने पत्र लेकर ज्योतिष शास्त्रोनुसार उसका विचार करने लगे। बालक के जन्म लगनयात को विचार कर करके बोले, राजन, आपके वंश में यह बालक बड़ा बली और तेजस्वी होगा। महाबल और तेज से भूमंडल के समस्त राक्षसों को वश में कर लेवेगा। इससे साधुओं को बड़ा कष्ट होगा और यह देवताओं और धार्मिक को पूजा यज्ञ और जप तप कुछ भी धार्मिक कार्य न करने देगा। यह इतना बड़ा अधम और दुराचारी होगा कि स्वयं आपसे भी राज छीन लेगा और आपके जीते जी सिंहासन पर बैठ जाएगा, अपने अधीन किए रहेगा। इस प्रकार जब यह सर्वसाधारण के साथ अत्याचार करेगा और जब इसके पाप ताप से धर व्याकुल हो जाएगी, तब वह अपने रक्षा के लिए विष्णु भगवान का स्मरण कर कहेंगी, हे नाथ, अब मुझे इसकी भार सहन नहीं किया जाता। तब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, इसे अपने हाथों से मारेंगे। बोले श्री कृष्ण लाल की जय। ऐसे हुआ कंस का जन्म, जो अपने जीते जी बाप को जेल में डालता है, फिर वहाँ का राजा बनता है। अब इसकी कहानी बहुत बड़ी है, आगे देखेंगे। प्रणाम जी।